हेलो फ्रेंड्स, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। इसका आज हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। द क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स मेक देयर स्टडी सिस्टमेटिक एंड हैंड सिंपलर। अगर हम किसी भी कंपाउंड का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं तो उससे स्टडी सिस्टमेटिक बन जाती है और आसान बन जाती है। तो पहले हम अल्कोहल, फिनोल और ईथर्स को क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले इसमें दिया गया है मोनो, डाई, ट्राई और पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड्स। यानी मोनो का मतलब जिसमें एक OH ग्रुप हो, डाई का मतलब जिसमें दो OH ग्रुप प्रेजेंट हो ऐसे कंपाउंड, या ट्राई का मतलब जिसमें तीन OH ग्रुप प्रेजेंट हो। अल्कोहल्स एंड फिनोल में बी क्लासिफाइड एज मोनो, डाई, ट्राई और पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड्स डिपेंडिंग ऑन वेदर दे कंटेन वन, टू, थ्री और मैनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप रेस्पेक्टिवली इन देयर स्ट्रक्चर एज गिवन बिलो। तो अल्कोहल और फिनोल को हम मोनो, डाई, ट्राई या फिर पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड में क्लासिफाई करते हैं। ये डिपेंड करता है कि उनके पास अगर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाएगा, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यानी OH ग्रुप है तो डाईहाइड्रिक कंपाउंड कहलाएंगे, तीन है तो ट्राई, तीन से ज़्यादा है तो पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड्स। जैसा कि यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिखाई गई है। ये आप देख सकते हैं C2H5OH, ये इथेनॉल है। इसमें सिर्फ एक ही OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये मोनोहाइड्रिक। ऐसे ही यहाँ पर अगर फिनोल की बात करें तो इसमें सिर्फ एक ही OH ग्रुप जुड़ा हुआ है बेंजीन के ऊपर तो ये मोनोहाइड्रिक। अगर हम बेंजीन के ऊपर हमारी OH एक लगा हुआ है तो ये स्ट्रक्चर हमारी कहलाती है सिंपल फिनोल। ऐसे ये आप कंपाउंड देखिए CH2OH तो इसमें एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में दो OH ग्रुप प्रेजेंट है तो ये है डाईहाइड्रिक अल्कोहल। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर बेंजीन रिंग के ऊपर दो OH ग्रुप जुड़े हुए हैं तो ये डाईहाइड्रिक फिनोल होगा, डाईहाइड्रिक कंपाउंड है। और ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर अगर आपको दिख जाए कहीं भी बेंजीन के ऊपर दो OH ग्रुप तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कैटेकोल। इसका नाम आपको याद रखना है, डायरेक्टली भी ये पूछा जा सकता है। ऐसी स्ट्रक्चर का इस स्ट्रक्चर का कॉमन नेम है कैटेकोल। इसी तरीके से अगर हम ये वाली स्ट्रक्चर देखें CH2OH, CHOH, CH2OH तो इसमें हाइड्रोकार्बन चेन में एलिफेटिक में तीन OH ग्रुप हैं तो ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होगा। इसी तरीके से बेंजीन रिंग में अगर हमने तीन OH ग्रुप लगा दिए तो ये ट्राईहाइड्रिक फिनोल, क्योंकि इसमें तीन OH ग्रुप प्रेजेंट है। और इस स्ट्रक्चर का कॉमन नेम है ग्लाइसिरोल। इसका नाम आपको याद रखना है, ये फिनोल, कैटेकोल और ये ग्लाइसरोल, इन तीन के नाम आपको याद रखने हैं, स्ट्रक्चर भी याद रखनी है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स may be further classified according to the hybridization of the carbon atom to which the hydroxyl group is attached। तो जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स हैं उनको हम कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर भी क्लासिफाई कर सकते हैं। यानी जिस कार्बन एटम से हाइड्रोक्सिल यानी OH ग्रुप अटैच है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है उसके आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला है इसमें कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन sp3OH बॉन्ड। ऐसे कंपाउंड जिसमें जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कब होगा? जब वो चार सिग्मा बॉन्ड बना रहा होगा, चार सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा। जैसे कि ये यहाँ पर मान लीजिए R जुड़ा हुआ है, यहाँ पर H जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी H जुड़ा हुआ है, यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है। तो ये वाला कार्बन इससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये वाला कार्बन आप देखिए एक, दो, तीन, चार, चार सिंगल बॉन्ड बना रहा है सिग्मा बॉन्ड, तो ये हमारा है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो जो भी कार्बन जिससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उससे वो चार सिंगल बॉन्ड बना रहा है अगर, तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ये आपको याद रखना है। In this class of alcohols, the OH group is attached to an sp3 hybridized carbon atom of an alkyl group। तो इन अल्कोहल्स में क्या होता है, जो OH ग्रुप होता है वो अल्काइल ग्रुप के sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच होगा। इनको भी आगे क्लासिफाई किया गया है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। In these three type of alcohol, the OH group is attached to primary, secondary and tertiary carbon atom respectively as depicted below। तो इन तीन प्रकार के अल्कोहल्स में क्या होता है, जो OH ग्रुप होता है वो रेस्पेक्टिवली प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन एटम से अटैच होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले आप देखिए हमारे पास मान लीजिए यह है CH2OH। यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। अब ये देखिए हमारे पास OH ग्रुप यहाँ से इससे जुड़ा हुआ है। यहाँ पर मैंने एक हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ रखा है,
यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ रखा है और यहाँ पर एक CH3 ग्रुप जोड़ रखा है। इसको कुछ इस तरीके से मैं बना देता हूँ। अब ये देखिए, ये वाला कार्बन OH ग्रुप से जुड़ा हुआ है और ये वाला कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हुआ, ये तो आपको पता है। अब ये वाला कार्बन जिससे हाइड्रोक्सिल यानी OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, क्योंकि यहाँ पर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन। तो ये वाला कार्बन जो सिर्फ एक OH ग्रुप से जुड़ा हुआ है, वो सिर्फ जो OH ग्रुप से जुड़ा हुआ है उसके आसपास सिर्फ वो एक ही कार्बन से बॉन्डेड है। तो इस प्रकार के जो कहलाते हैं वो प्राइमरी अल्कोहल कहलाते हैं। इसी तरीके से अगर सेकेंडरी अल्कोहल की बात करूं मैं, यहाँ पर मैंने OH ग्रुप लगा दिया है, यहाँ पर एक CH3, यहाँ पर ये एक CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन। अब ये वाला कार्बन ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है। ये वाला कार्बन जो OH ग्रुप से जुड़ा हुआ है इसके आसपास 2 कार्बन के एटम है जिनसे ये बॉन्डेड है। एक ये वाला कार्बन एटम जिससे ये बॉन्डेड है, एक ये वाला कार्बन एटम जिससे ये बॉन्डेड है। तो ये वाला कार्बन जिसके पास OH ग्रुप है, अगर वो 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है तो ये कहलाएगा हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। इसी प्रकार से अगर ये वाला कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3, तो ये वाला कार्बन एटम जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है वो इस कार्बन से और इस कार्बन यानी 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया टर्शरी अल्कोहल। ये आपको याद रखने हैं। जैसे कि यहाँ पर ये दिया गया है प्राइमरी, यहाँ पर CH2 है यानी 2 हाइड्रोजन है, इधर ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। सेकेंडरी, एक हाइड्रोजन है इसमें, इस वाले कार्बन से जिसके पास OH ग्रुप है, 2 यहाँ पर कार्बन यहाँ पर होंगे, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा सेकेंडरी। टर्शरी यानी यहाँ पर ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। अब अगला है एलाइलिक अल्कोहल्स। इन दीज अल्कोहल द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दैट इज एन एलाइलिक कार्बन। आपको पता है जो एलाइलिक कार्बन होता है, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, इससे अगले वाला जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए और उससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो ये हमारा कार्बन कहलाएगा एलाइलिक कार्बन। कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड से अगले वाला जो कार्बन है अगर वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो वो क्या कहलाएगा, एलाइलिक कार्बन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो एलाइलिक अल्कोहल्स में क्या होता है, जो OH ग्रुप होता है वो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड से अगले वाला जो कार्बन है अगर वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो उससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, इससे अगले वाला जो कार्बन वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगी, CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये CH, यहाँ पर C, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर OH। तो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, इससे अगले वाला जो कार्बन है वो 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये कहलाएगा हमारा एलाइलिक अल्कोहल क्योंकि वो एलाइलिक कार्बन से अटैच है। ये तो ये प्राइमरी है हमारा। अब प्राइमरी कैसे हुआ, इसकी स्ट्रक्चर आप गौर से देखिए, यहाँ पर ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन और ये OH। तो ये वाला कार्बन एलाइलिक अल्कोहल है क्योंकि एलाइलिक कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये तो आपको बात पता है। ये वाला कार्बन आप देखिए, इसके पास ये हाइड्रोजन इधर OH, सिर्फ ये वाला कार्बन इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है एक कार्बन से, तो ये हुआ प्राइमरी। अब अगर हम दूसरे की बात करें, ये भी एलाइलिक अल्कोहल है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, उससे अगले वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड और उससे OH ग्रुप, एलाइलिक अल्कोहल है लेकिन ये सेकेंडरी है। कैसे, क्योंकि ये वाला कार्बन जिससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है इसके इधर भी एक कार्बन इधर भी एक कार्बन जिनसे ये अटैच है, तो 2 कार्बन से अटैच है तो सेकेंडरी। अगर हम तीसरे की बात करें, ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, इससे अगले वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इससे OH ग्रुप, तो एलाइलिक अल्कोहल तो है, पता लग गया। प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी है, कैसे पता लगेगा। अब देखिए, ये वाला कार्बन जिससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है इसके इधर भी एक कार्बन अटैच है, इधर भी एक कार्बन अटैच है, इधर भी एक कार्बन अटैच है, 3 कार्बन है तो टर्शरी एलाइलिक अल्कोहल। ये आपको याद रखने हैं, पहचानने हैं।
अगला है बेंजाइलिक अल्कोहल। आपको बेंजाइल ग्रुप याद रखना है। अगर अल्कोहल जो हमारी बेंजीन रिंग है उसके ऊपर एक और कार्बन अटैच है, वो हो गए 7 कार्बन, क्योंकि 6 कार्बन तो बेंजीन के और एक कार्बन ये 7वां इसके ऊपर लगा हुआ है, तो ये कहलाता है हमारा बेंजाइल ग्रुप। ये आपको याद रखना है। बेंजीन के ऊपर अगर एक कार्बन अटैच है तो ये बेंजाइल ग्रुप कहलाएगा। तो बेंजाइलिक अल्कोहल, इन दिस अल्कोहल द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक रिंग। बेंजाइलिक अल्कोहल्स में क्या होता है, जो OH ग्रुप होता है वो एरोमेटिक रिंग से ऊपर जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम अटैच होगा उससे OH ग्रुप अटैच होगा। एग्जाम्पल के तौर पर ये भी 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ये मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर हमारा ये कार्बन है, इसके इधर भी हाइड्रोजन अटैच है, इधर भी हाइड्रोजन अटैच है। अब ये इससे यहाँ पर OH ग्रुप अटैच है। अब ये एरोमेटिक रिंग, इससे अगले वाला जो कार्बन है इसके ऊपर वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ये वाला कार्बन। इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से OH ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है तो यह कहलाएगा बेंजाइलिक अल्कोहल प्राइमरी। क्योंकि आप देखिए एरोमेटिक रिंग, इसके ऊपर एक कार्बन अगले वाला, वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, उससे OH ग्रुप, तो ये बेंजाइल ग्रुप, क्योंकि ये पूरा बेंजाइल ग्रुप है हमारा। तो ये भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के हैं। जैसे कि ये वाला है हमारा CH2OH, इस कार्बन से अटैच है, ये वाला कार्बन इधर एक कार्बन से ही अटैच है, तो प्राइमरी। सेकेंडरी की बात करें, OH ग्रुप इस कार्बन से अटैच है, ये वाला कार्बन इधर भी एक कार्बन से अटैच है, इधर भी एक कार्बन से अटैच है, तो ये कहलाएगा हमारा सेकेंडरी बेंजाइलिक अल्कोहल। और आप अगर देखें ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है। टर्शरी की अगर बात करें, ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, और इस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये वाला कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से और इस कार्बन से, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो टर्शरी। अब है अगला कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन sp2OH बॉन्ड। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कब होगा, जब ये वाला कार्बन कोई डबल बॉन्ड बना रहा होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मान लीजिए ये हमारा कार्बन है CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर इससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये वाला कार्बन, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे आप, इसकी अगर स्ट्रक्चर में कुछ डिटेल में बनाऊं तो यहाँ पर ये CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये एक इधर हाइड्रोजन इस तरीके से जोड़ दूं और OH यहाँ पर इस तरीके से जोड़ दूं, तो इस कार्बन की आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, क्योंकि इससे OH ग्रुप अटैच है। तो आप देखिए ये वाला कार्बन एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड, तो ये 2 तो सिंगल बॉन्ड बना रहा है और एक डबल बॉन्ड बना रहा है, तो इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp2 होगी। अगर कोई कार्बन जिससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो यहाँ पर ये एक डबल बॉन्ड बना रहा है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और इसी से OH ग्रुप अटैच है, तो ये कहलाते हैं, इस प्रकार के क्लासिफिकेशन में ये कंपाउंड्स आते हैं। These alcohol contain OH group bonded to a carbon-carbon double bond, that is to a vinylic carbon or to an aryl carbon। तो जो ये कंपाउंड होते हैं इनमें जो OH ग्रुप होता है वो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, यानी विनाइलिक कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि आपने पिछले टॉपिक में, चैप्टर में क्या पढ़ा था, विनाइलिक कार्बन। जैसे कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, और इसी डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अगर OH ग्रुप अटैच है तो वो कहलाता है हमारा विनाइलिक अल्कोहल। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CHOH, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, और इसी डबल बॉन्ड वाले कार्बन से, ये जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और इसी डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अगर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये कहलाते हैं विनाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल क्या थे, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, उससे अगले वाला कार्बन sp3। विनाइलिक, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड और उसी डबल बॉन्ड वाले कार्बन से OH ग्रुप अटैच है, तो ये विनाइलिक अल्कोहल। जैसे कि यहाँ पर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, इसी डबल बॉन्ड वाले कार्बन से OH ग्रुप अटैच है, तो विनाइलिक अल्कोहल, और ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर मैं देखूँ फिनोल की बात, फिनोल में आप कैसे देखेंगे, ये कार्बन
कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है और इस वाले डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ये OH ग्रुप अटैच है, इसे हम कहते हैं एराइल कार्बन। तो ये हमारा इसके ऊपर OH ग्रुप अटैच है, तो ये हो गया कार्बन टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्योंकि आप अगर इस वाले कार्बन की जिससे OH ग्रुप अटैच है इसकी हाइब्रिडाइजेशन आप गौर से देखें, यहाँ पर ये एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है, इधर भी एक सिंगल बॉन्ड, और इधर एक ये डबल बॉन्ड बना रहा है। तो एक डबल बॉन्ड बना रहा है तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इससे OH ग्रुप अटैच है, तो ये भी इसी क्लास में आता है, ये हमारा एराइल कार्बन कहलाता है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इससे OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच है, तो ये भी हमारा इसी क्लास में आता है। अब अगला क्लासिफिकेशन है ईथर्स का। ईथर्स आर क्लासिफाइड एज सिंपल और सिमेट्रिकल इफ द एल्काइल और एराइल ग्रुप अटैच टू द ऑक्सीजन एटम आर द सेम। अगर जो ऑक्सीजन एटम से एराइल या फिर एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं अगर वो सेम हैं तो हम ईथर्स को कहेंगे सिमेट्रिकल। तो ईथर्स हमारे पास दो प्रकार के हैं, सिंपल या सिमेट्रिकल, दूसरे प्रकार है मिक्स्ड या फिर अनसिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल या फिर सिंपल ईथर क्या है? ऐसे ईथर जिनमें ऑक्सीजन एटम के दोनों तरफ जो एल्काइल या फिर एराइल ग्रुप हैं वो सेम है। एंड मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल इफ द टू ग्रुप आर डिफरेंट। अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो ग्रुप्स डिफरेंट हैं तो उनको हम कहेंगे मिक्स्ड या फिर अनसिमेट्रिकल ईथर। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर डाई इथाइल ईथर C2H5OC2H5 is a symmetrical ether whereas C2H5OCH3 and C2H5OC6H5 are unsymmetrical ethers। यहाँ पर मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। हमारा ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के इधर भी राइट साइड में भी C2H5, लेफ्ट साइड में भी C2H5। तो आप देख सकते हैं इस ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड में भी यही ग्रुप जुड़ा हुआ है, राइट साइड में भी यही ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो दोनों तरफ सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं। इस प्रकार के जो हमारे कंपाउंड है वो इथर्स हैं वो कहलाते हैं सिंपल या फिर सिमेट्रिकल इथर्स। अगर अनसिमेट्रिकल की मैं बात करूं, ऑक्सीजन इधर मैंने मिथाइल लगा दिया, इधर इथाइल लगा दिया, तो इधर डिफरेंट ग्रुप, इधर डिफरेंट ग्रुप, तो ऑक्सीजन के दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप हैं, तो ये कहलाते हैं हमारे अनसिमेट्रिकल इथर। अगर एराइल की बात करूं, ये ऑक्सीजन है, इधर मैंने ये बेंजीन रिंग लगा दी, इधर भी ये बेंजीन रिंग लगा दी, तो ये हमारी कहलाएगी सिमेट्रिकल इथर। अनसिमेट्रिकल की बात करूं, ये ऑक्सीजन है, इधर मैंने ये एक बेंजीन रिंग लगाई, इधर ये CH3 जोड़ दिया इस पर, इधर मैंने ये बेंजीन रिंग लगाई, इधर मैंने कुछ भी नहीं जोड़ा या फिर हेलोजन जोड़ दिया, तो इधर डिफरेंट ग्रुप, इधर डिफरेंट ग्रुप, तो ये कहलाती है मिक्स्ड या फिर अनसिमेट्रिकल इथर्स।